दानिश भाई जी, क्यों यकीन नहीं है? हाफिज नूर जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को यकीन नहीं है, पीएम जो कह रहे हैं उनकी गारंटी पर भरोसा नहीं है। क्यों क्यों डर है, क्यों भय है, किस बात का भय, किस बात का डर? नहीं क्यों होना चाहिए, मुझे ये बताएं क्यों होना चाहिए? आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी बदौलत उन पे विश्वास होना चाहिए? देखिए दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की, ये सिर्फ बातों की दुकान है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। रह गई बात, आप बात कर रहे हैं गारंटी की, तो मुसलमानों की गारंटी की बात छोड़िए, देश का जो आम नागरिक है उनको जो गारंटी बांटी थी, क्या हुआ? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार महिलाओं का उद्धार, अब की बार किसानों का उद्धार, अब की बार 15 लाख रुपए, अब की बार 2 करोड़ रोजगार। मतलब ये जुमलेबाजी से बहुत आगे हैं वो, और इन चीजों को आपको मानना पड़ेगा। तार्किक तौर पे आप भी मानेंगे कि जुमले के अंदर में अमित शाह जी ने क्या कहा था कि वो तो चुनाव था, चुनाव में ऐसा होता रहता है, ये तो जुमला था। मतलब ये जो जुमलेबाजी वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश के अंदर अब उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। हाँ, ये बात और है कि वो चुनाव लगातार जीत रहे हैं, सत्ता हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। मैं आपको बताऊं, देखिए अगर उसकी बात की जाए, किसानों का जो पूरा मामला था जिसमें 18 किसानों को टेहनी के बेटे ने जो हत्याकांड में मारा गया था, सत्ता में तो वहां भी जीते हैं, तो क्या इसका मतलब लोग ये है कि लोग वहां बहुत खुश हो गए, जो हत्याएं हुई उन पर बहुत राजी हो गए कि हाँ भाई चलिए ये जो चीज जो हुआ वो सही था और इसने अच्छा किया, इस तरीके से मार दिया? नहीं होगा। अगर गुजरात की दानिश भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश का मुसलमान बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नापसंद करता है? देखिए, प्रधानमंत्री तो एक पद है, सुनिए मेरी बात, और पद को कोई नापसंद नहीं करता है, ठीक है? और जो एक अभी पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि मुसलमानों को ये दे दिया, मुसलमानों को दे दिया, सुनिए, देश के अंदर में गरीबों के उत्थान के लिए हर वक्त की सरकारों ने काम किया है। अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो मैं ये कहता हूं कि ब्रिटिशरों ने भी उनके राज में काम तो अच्छे ही किए थे। एक बात समझो तुम, अगर तरक्की की बात की जाए तो कंपैरेटिवली तरक्की के मामले में तो वो पीछे थे ही नहीं, लेकिन लड़ाई जो थी वो जुल्म की थी। अंग्रेजों के खिलाफ जो मोर्चा था पूरा, वो जुल्म के खिलाफ था, और वही सीन आज भारतीय जनता पार्टी के सामने देश के लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। यही लड़ाई है, फर्क यही है बस। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। यासिर जिलानी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, देश के कुछ चंद जो विपक्ष के बेरोजगार लोग हैं उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। देखिए, भाषा अच्छी इस्तेमाल करिए, नरेंद्र मोदी से खुश हैं। भारत का मुसलमान, सुन लीजिए, भारत का मुसलमान प्रधानमंत्री की गारंटी पे यकीन करता है। जो गारंटी वो देते हैं उस गारंटी को वो पकड़ के रख लेता है अपने पास। उसे यकीन है कि उसके आने वाले बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल नरेंद्र मोदी बेहतरीन बना रहे हैं। 15 लाख रुपए डलवाइए, मेरा अकाउंट नंबर भेजता हूं मैं, प्रत्युष मैं अकाउंट नंबर भेजता हूं। 15 लाख रुपए कहिए उनसे नरेंद्र मोदी की गारंटी 15 लाख रुपए डलवाइए भाई, अभी डलवाइए, चलिए। बढ़ता जा रहा है। 15 लाख रुपए भी डलवाइए, एहसास नहीं है। 15 लाख रुपए भी डलवाइए, मैं अकाउंट नंबर भेजता हूं। आप हाशिए पे चले गए। नंबर भेजता हूं, आप इस तरह की भिजवाइए। अच्छा, मेरा छोटा कजिन भाई है, उसके बाद रोजगार नहीं है, उसके 1 करोड़ उसकी नौकरी की व्यवस्था करवाइए। सरकारी देंगे या प्राइवेट देंगे, कौन सी नौकरी देंगे, इसके बात करिए, ठीक है? जनता ने उन्हें चुना है, जनता उन्हें आने वाले 2024 में 400 सीटें पार करेगी। और जिस मुसलमान वोट पे आप आज तक राजनीति करते रहे हैं, यकीनी तौर पे वो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पास जुड़ रहा है। कश्मीर से आसाम तक मुसलमानों की बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से डेली जुड़ रही है। मोदी जी के गारंटी पे विश्वास कर रही है। मोदी जी का गारंटी इस वक्त हर आदमी का, हर कॉमन